और यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, इसको सीमेंट में कन्वर्ट करके उसने मार्केट्स के अंदर बेच दिया। तो ये इसी का मॉडिफाई रूप है एसएमसी। खाली इसके अंदर फर्क इतना सा है, जो प्राइस एक्शंस के अंदर जो वर्ड है वो थोड़े से सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक है पूरा प्राइस एक्शंस। ठीक है, इसको मैं कम से कम 10 वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है आज से, जो कि 10 वीडियो के माध्यम से खत्म होगा। तो उसका ये पहला दिन है, उसका ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, ये समझ लीजिएगा। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अभी मजा आएगा ना। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा, आप आराम से देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप चाहे प्राइस एक्शन जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट ये पूरा बेसिक टू एडवांस रहेगा। एक एक चीज में इसके अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। सो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बस इतना से, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं। अब देखिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मैं उसमें से आपको एक जो सबसे सिंपल है और जो सबसे बेस्ट है, जिसके बेसिस पर अदर सेटअप्स तैयार होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका नाम है प्राइस एक्शंस। क्या नाम है? प्राइस एक्शंस। इसी का भाई या इसी का सखा बंधु बोल लीजिएगा, इसका एक नाम है एसएमसी। आपने सुना होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो देखिए, प्राइस एक्शन से ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बना है। जो प्राइस एक्शंस के जो अपन जैसे बोलते हैं ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, उन्हीं को एडवांस रूप दे के एसएमसी तैयार किया गया है। होता है ना कि हर जगह देखो, सभी जगह एक ऐसा सीन होता है कि इस पत्थर, यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, इसको सीमेंट में कन्वर्ट करके उसने मार्केट्स के अंदर बेच दिया। तो ये इसी का मॉडिफाई रूप है एसएमसी। तो खाली इसके अंदर फर्क इतना सा है, जो प्राइस एक्शंस के अंदर जो वर्ड है वो थोड़े से लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स है, और एसएमसी के अंदर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड है। इसलिए आपको लगता है कि एसएमसी ज़्यादा यूजफुल है। नहीं भाई साहब, एसएमसी भी सेम है प्राइस एक्शंस वाइज देखा जाए तो आप प्राइस एक्शंस यूज करोगे तो आपका एसएमसी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये है कि आपको प्राइस एक्शंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जो कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर हो गया कि एसएमसी एंड प्राइस एक्शंस कौन सा बेस्ट है। अब देखिए, प्राइस एक्शंस के अंदर आता क्या क्या है। प्राइस एक्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसके माध्यम से अपन प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। एक होता है सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है कैंडल स्टिक, उसके बाद आता है आपका चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद आती है आपकी ट्रेंड लाइंस, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड्स। तो इन सभी के माध्यम से ये प्राइस एक्शंस के पार्ट्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस। इसके माध्यम से अपन को, इन चारों चीजों के माध्यम से अपन मार्केट्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट्स का नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या हो सकता है, मार्केट्स में अपने को बाई करना है, सेल करना है, किन लेवल्स पे अपने को अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है, वो सभी अपन इन चीजों के माध्यम से डिसाइड करते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है प्राइस एक्शंस। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शंस। तो अपन सबसे पहले चलेंगे कैंडल्स के ऊपर। कैंडल्स में होते 3 तरह के कैंडल। देखो, मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शंस का एक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कैंडल। क्या नाम है? कैंडल। इस कैंडल्स के अंदर 3 फॉर्मेट्स होंगे, सिंगल कैंडल, एक होंगे सिंगल, एक होंगे डबल कैंडल और एक होंगे ट्रिपल कैंडल। सिंगल, डबल, ट्रिपल, अपन 3 कैंडल्स पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में अपन सिर्फ सिंगल कैंडल्स कंप्लीट करेंगे, देन फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन डबल कैंडलस्टिक के ऊपर भी काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फिर बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा और पूरी सीरीज का पूरा भरपेट ही लाभ उठाइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बिगनर्स है उनके लिए और जो एडवांस है उनके लिए भी, क्योंकि इसके अंदर पूरा प्रॉपर नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देखो, सिंगल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, और आप में से बहुत सारे भाई लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज रखते हैं, बट मैं उन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जाने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैंडल्स होता क्या है, कैंडल्स बनता कैसा है, कैंडल्स में कैसे डिसाइड करते कि ये बुलिश साइड का कैंडल है या बेरिश साइड का कैंडल है, क्या कलर से डिसाइड हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए,
यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऊपर दो तरह की कैंडल दिख रही है, एक रेड और ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन दिख रहा है आपको, एक रेड कलर की कैंडल से एक ग्रीन कलर की कैंडल से। तो क्या इसका क्या मतलब है? सबसे पहले देखो, ग्रीन कैंडल जो होती है ना, ग्रीन कलर की कैंडल्स, उसका मतलब होता है कि मार्केट्स में एक बुल का सिग्नल है, यानी मार्केट्स बुलिश है, मार्केट्स ऊपर जा सकता है। मार्केट्स क्या है? बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकता है, अपर साइड के लिए जा सकता है। रेड कैंडल का मतलब होता है सिंपल सा, मार्केट बीरिश है। क्या है? मार्केट बीरिश है, मार्केट नीचे जा सकता है। किधर जा सकता है? नीचे के साइड जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया। बुल एंड बियर क्या होता है? मार्केट्स के अंदर कैंडल्स का कलर से क्या डिसाइड कर सकते हैं अपन? मार्केट्स में किस तरह का मोमेंटम है, ये अपन कलर से डिसाइड कर सकते हैं। अब आइए, कलर तो आपने डिसाइड कर लिया, बट वाकई में इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कैंडल्स कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, उसका हाई एंड लो क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये ग्रीन कलर की कैंडल्स है, मान लो ग्रीन कलर की कैंडल है, और ठीक है, देखो अब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा भाई लोगों, जो बन रहा है उसका ही अपन लुत्फ उठा लेते हैं। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल्स है, इसके अंदर यहाँ पर देखो पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का वो भरा हुआ है, इस तरह से पूरा ये फॉर्मेट है, लाइक यहाँ पर पूरा ग्रीन कलर का है सीन। चलिए मैं बना ही देता हूँ, आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा मेरे हिसाब से। मान लो ये कैंडल्स है इस तरह से ना, इसके अंदर कलर भी डाल देते, वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पूरा एक ग्रीन कलर का कैंडल्स है इस तरह से, चलो इतना नहीं करते हैं, आप जो खाली इसी से समझ जाना। ये ग्रीन कलर का कैंडल है और ये इसका ऊपर विक है, ये क्या है? विक है। अब देखिए, जो ग्रीन कलर का कैंडल्स होता है वो हमेशा इस पॉइंट पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, और इसकी क्लोजिंग होती है यहाँ टॉप पर, इस यहाँ पर ये क्लोज होता है। तो ओपन पॉइंट्स कहाँ पर है? ये वाला इसका ओपन पॉइंट है, ये वाला क्लोज पॉइंट है, और ये इसका लो पॉइंट है। क्या है? ये लो है, और ये इसका हाई पॉइंट है। ये ग्रीन के केस में होता है। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना यहाँ पर, ये होगी जितनी भी ग्रीन कैंडल्स है, ये इनका, ये आपको एग्जांपल के माध्यम से, ये इसका लो पॉइंट्स है, ये इसका ओपन पॉइंट है, ये इसका क्लोज पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह से रेड का होता है, रेड का अपोजिट होता है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। रेड हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाती है, मार्केट्स को बेरिश बनाती है, मार्केट को गिराने का काम करती है रेड कैंडल्स। ये तो रेड कैंडल्स में देखो यहाँ पर होता है इसका क्लोज पॉइंट, रेड में क्लोज, यहाँ पर ओपन, और ये इसका हाई होता है। हाई और लो सेम रहेगा, बस ओपन और क्लोज दिक्कत अलग अलग होता है ग्रीन और रेड्स के अंदर। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ये तो हो गया, आपको कैंडल्स तो समझ में आ गया। अब देखो कैंडल्स मार्केट्स के अंदर बहुत सारी तरह की होती है। लाइक सिंगल कैंडल स्टिक की मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले हैमर आता है, जो सब जानते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। उसके बाद हैंगिंग मैन आता है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर आता है, उसके बाद शूटिंग स्टार आता है, उसके बाद डोजी आता है, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी आता है, उसके बाद ऐसे मतलब बहुत सारे बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है, बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैंने आपको नाम लिया ना, ये सारे के सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो देखो मैं एक एक आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप इसको एग्जस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हैमर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको गूगल के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर अपन लिखेंगे हैमर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे। अब आप यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा पढ़े, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। चलिए सिर्फ इसको देखते हैं, पहले देखते हैं दिखता कैसा है, क्योंकि देखो आपको दिखाना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। लाइक कहाँ गया, ये ले। अब देखो यहाँ पर आपको हैमर दिख रहा होगा, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से। ये देखो इस तरह से हैमर दिखता है। हैमर जिसके अंदर जो बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है, उसकी बॉडी की 2 गुना विक होती है नीचे। देखो ये देखो नीचे की साइड 2 गुना विक होती है, बॉडी की 2 गुना विक, उसको बोला जाता है हैमर। अब हैमर का कलर कुछ भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करेगा कभी भी। ये रेड भी हो सकती है लाइक इस तरह से, और ये ग्रीन भी हो सकती है इस तरह से। बस आपको शर्त ये ध्यान रखना कि बॉडी की लगभग 2 से 2.5 गुना विक होनी चाहिए नीचे की साइड, उसको अपन हैमर कंसिडर करेंगे। करेक्ट। सो देखिए अब ये सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया काम कब करेगी, पहला क्वेश्चन के कहना भाई ये सबसे बढ़िया और सबसे परफेक्टली काम कब करेगी,
तो आइए इसका परफेक्टली काम और मैं आपको दिखाता हूँ कब करेगी ये। आपको चार्ट दिख रहा है एकदम, ये देखिए यहाँ पर एक हैमर बना है जस्ट बॉटम पर, दिख रहा होगा आपको, ये एक हैमर बना है, दिख रहा है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है हैमर का, करेक्टली आपको परफेक्टली दिख रहा होगा यहाँ पर, मुझे जहाँ तक लगता है। ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एकदम बॉटम पे बना है, एकदम सपोर्ट पे बना है। तो जब भी मार्केट्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पर बनाता है, वहां पर ये सबसे परफेक्ट काम करते हैं। और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जब भी ये बनते हैं तो ये सबसे तगड़े काम करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। हालांकि ऐसा नहीं कि 15 मिनट 5 मिनट पे बनेगा तो फेल हो जाएगा, 5 मिनट पे भी काम करेगा, बस आपको देखना है कि एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। और अगली वीडियो पहले कैंडलस्टिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद अपन चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरी सीरीज के अंदर बने रहिएगा, तब जाके आपको पूरा मैटर समझ में आएगा प्राइस एक्शंस का। अब देखिए ये हो गया हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा लाइक इसको, यदि आपको सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आता है और सिर्फ आप इसी को ट्रेड करना चाहते हैं कि कहना भाई मुझे तो सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही ट्रेड करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर आओगे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर आप यहाँ पर लाइक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5वें नंबर पर आपको जाना है। और यहाँ पर आपको देखो डेट एंड प्राइस रेंज दिया हुआ है, इसको फेवरेट में सिलेक्ट कर लो और फिर आ जाओ यहाँ पर। अब जो रेंज है देखो, समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ पाओ तो। जो हैमर की जो रेंज है टॉप से लेके बॉटम की, लाइक ये बॉटम है इसका और ये टॉप है इसका, इसकी जो रेंज आ रही है उसको आपको ट्रेड करना होता है। क्या करना होता है, उसी को आपको ट्रेड करना होता है। इसका मैं कलर थोड़ा सा, क्योंकि ओके अब यहाँ देखिए इस हैमर की रेंज आपको समझ में आ गई। ये हैमर कितनी रेंज है, मैंने सिर्फ यहाँ पर किया क्या, इस बॉटम से इस टॉप हैमर का जो रेंज है, हैमर की जो कैंडल है, इसको मैंने मेजर किया है कितने पॉइंट्स की है। तो लाइक ये कितने पॉइंट्स की आ रही निकल के, यहाँ आप देखोगे लगभग 7.935, ठीक है। अब बस इसी को अपन को ट्रेड करना होता है, इसी को अपने को आगे के लिए आपको इसके ऊपर ट्रेड लेना होता है। क्या लेना होता है, इसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेना होता है। आइए समझाता हूँ कैसे। भाई साहब वीडियो में पूरा बने रहो, बस समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको। इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आज तक आपने कभी इस तरह से ट्रेड नहीं किया होगा। अब जैसे ही इसका हैमर का हाई ब्रेक होता है, देन आपको एंट्री प्लान करनी है। क्या करनी है, आपको एंट्री प्लान करनी है इस पॉइंट्स पर। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, आपने एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। अब आपका टारगेट्स क्या होगा, ये हैमर को ट्रेड करना है। फर्स्ट टारगेट जितना नीचे हैमर बना उतने आगे हैमर को आपको बनाना है, उतने पॉइंट्स का आपको हैमर को क्रिएट करना है आगे जाके। इस पॉइंट्स पर आ रहा है, आप देखोगे यहाँ मार्क कर लो, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे मार्क कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। इनका कलर मैंने चेंज कर नहीं रखा है इसीलिए। ये फर्स्ट टारगेट आपका होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ तक का आपका। अब देखो इस लेवल की रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर आप पूछो कहना भाई स्टॉप लॉस क्या रखे, तो देखो स्टॉप लॉस हमेशा मैं बोलता हूँ जो रेंज निकल के आई है उसका हाफ का स्टॉप लॉस आप रख लो। जो भी रेंज आपने निकाली है, जो हैमर है उसके आधा स्टॉप लॉस आप मार्क कर लो। जो भी यहाँ की जो रेंज है इसका आधा पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, लाइक ये यहाँ पर आपका एसएल होगा, बस आपको आधा स्टॉप लॉस रखना है। अब आपको इसके ऊपर निकलता है, इसको डबल कर लेना है, इसके ऊपर जाता है आपको डबल कर लेना है। अब देखो आप देखते जाओ, बस खाली मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाओ। अभी तो सिर्फ एक चेंज मैंने रिवल करी है आपके सामने, देखो सेकंड कहाँ जाके रुका हो। एग्जैक्टली आपको फर्स्ट हैमर सेकंड टारगेट तक मिल गया, आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। कितना, 1:4 का। सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने आपको ट्रेड करना सिखाया अभी, सिर्फ हैमर। सो आप इसी तरह से इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, यदि ये यहाँ से आगे जाता है तो इस तरह से। इसमें मैं आपको ट्रेलिंग भी सिखाऊंगा, स्टॉप लॉस तो मैंने सिखा दिया। स्टॉप लॉस कितना होता है, जो भी पैटर्न्स बन रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, जितना पॉइंट्स का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका आधा आपको स्टॉप लॉस लगाना है ब्रेकआउट्स के बाद। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट्स के बाद इसका हाफ का जो हैमर बना है इसके हाफ पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको खत्म कर देना है। शायद में भी हाफ से कम लगा है यहाँ पर, हाफ कहाँ पर आ रहा है वो देख लो आप, यहाँ पर आ रहा है। आधा हैमर स्टॉप लॉस आपको लगा के इसको ट्रेड करना होता है। इसी तरह से होता है, देखो ये बॉटम पे बनेगा तभी काम करेगा हैमर, बाकी नहीं काम करेगा, ठीक है।
अब हैमर का जस्ट देखो, हैमर लाइक हैमर को यदि बॉटम पे बनता है तो इसको हैमर बोला जाता है, और इसको यदि टॉप पे बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। यही सेम पैटर्न, यदि ये टॉप पे बन रहा है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है, और ये बॉटम पे बन रहा है तो इसको हैमर बोला जाता है। लाइक यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आपको, ढूंढ के लाते हैं ना, अभी ढूंढ के लाते हैं आपको, हर एक चीज़ के लिए करेंगे काना भाई, डोंट वरी रहे आप सभी। बस आप सभी लाइक में किसी तरह की कोई कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, बस ये काम आपका, ये आप करते रहिएगा, बाकी तो मैं मेरा काम पूरा कर दूंगा। अब लाइक ये देखो, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये टॉप दिख रहा है आपको, ये टॉप। अब ये देखो, टॉप पे ही बना है एक आपका हैंगिंग मैन। मैंने क्या बोला, ये हैमर ही दिख रहा है ना, हैमर जैसे बॉडी का लगभग दो गुना से ज़्यादा विक होना चाहिए, उसको अपन हैमर कंसिडर करते हैं। बट ये यदि टॉप पे बन रहा है यही हैमर, तो इसका नाम हैंगिंग मैन हो जाता है। इसको मार्क कर लो ये, और इसका लो ये, ठीक है। बस इसकी रेंज मार्क कर लो आप, और इसी को आपको ट्रेड करना है। ये इसकी रेंज निकल के आ रही है, इसका लो जैसे ब्रेक होगा देन आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड एक्टिवेट करना है। लाइक ये इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एंट्री लेना है। यहाँ पर देखो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लाइक इस पॉइंट्स पर, तो आप कोशिश कर सकते हो कि प्रीवियस स्विंग हाई का जो भी रख सकते हैं। बट देखो रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर सिर्फ आधा स्टॉप लॉस रखना है, रूल के हिसाब से आधा रखना है। जो मैंने सिखाया उस रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर सिर्फ जो आपकी रेंज बनी उसके पूरी रेंज का आधा, हाफ जो आधा है उस पूरी रेंज का, उतना आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लाइक एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया खत्म। वापस नेक्स्ट टाइम जब इसने ब्रेक किया यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एंट्री लेना है, देन इसमें भी आपको सेम वही आधा स्टॉप लॉस रखना है। क्यों अभी तक इसी पैटर्न्स को अपन ट्रेड कर रहे हैं, वाई अपन अभी तक इसी पैटर्न को क्यों ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज इसने अभी तक इस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो अपने लिए यही पैटर्न्स अभी तक इंपॉर्टेंट है। इसी इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता तो ये पैटर्न खत्म हो जाता है, ये पैटर्न फॉल हो गया है। अब अपने को डाउन साइड नहीं देखना है, बट अभी तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो अपन कंटिन्यू अभी इसी पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे। देन वापस से इसने ब्रेक डाउन किया, देन अपन ने वापस से एंट्री ली, और सेम जो यहाँ पर अपना इसका जो जितने पॉइंट्स का ये था अपना हैंगिंग मैन, उसका हाफ का अपना स्टॉप लॉस अपने को यहाँ पर मार्क करके इसको ट्रेड करना था। बस आप देखते जाओ। फर्स्ट टारगेट्स क्या होगा, नीचे ये एक स्टॉप लॉस के थोड़ा सा गया है ना, समझना, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेडर बन ही नहीं सकते अपन, ये बात तो अपन एक्सेप्ट कर ही चुके हैं। अब नीचे देखो रिस्पेक्ट, देखो मार्केट कहाँ से रिजेक्शंस खा रहा है, लाइक अपने लेवल से खा रहा है। कितनी खुशी होती है अपने को इस जगह, अपने को इतना पता कि अपना यहाँ लेवल है, कितनी खुशी होगी आपको कि यार भाई मेरे लेवल से मार्केट रिजेक्ट खा रहा है। मजा आ गया देख के ही। अब बस देखते जाओ आप। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। मार्केट कहाँ से घुमा, अब आप देख लो, अब आप देख लो मार्केट कहाँ से घुमा है। लाइक आपको कितना प्यारा टारगेट इसने दिया है। एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, बट इसको ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ कैंडल्स को आप ट्रेड करो। बस आपको इस कैंडल्स के अंदर अब आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, देन मुझे इसको ट्रेड करना है। बस ये आप समझ गए, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे भी एक बड़ा रिवॉर्ड पा सकते हैं, एक बड़ा टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, और एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो हैमर एंड हैंगिंग मैन मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए। अभी इसी में मैं आपको नोट करा देता हूँ, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लाइक जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सभी पढ़ लेना। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, एक होता है इन्वर्टेड हैमर। लाइक आपको हमारा पीडीएफ चाहिए, हम आपको हमारा पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स का। आप चाहते हो कि कहना भाई हाँ हमें आपके पीडीएफ्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो लाइक हम आपको हमारे पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स के, तो आप इनके माध्यम से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इनके माध्यम से पढ़ना है तो आप इनके माध्यम से भी पढ़ सकते हो। बस इसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चार्ट पैटर्न्स का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए बस आपको हमारे लिंक से एक्सएनएस का एक अकाउंट ओपन करके उसके अंदर एक ट्रेड करके हमें व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजना है। देन जैसे आपका अकाउंट हमारे अंडर पाया गया, देन आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा
फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसी तरह से आपको बाकी सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है जो इस चार्ट्स के अंदर है। लाइक आपको मैंने नाम तो सारे बता दिए वैसे भी, और एक बार और मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे नाम। क्या बोलते हो, कर दिया जाए? चलो कर दिया जाए। तो मैंने अभी आपको बताए थे इन्वर्टेड हैमर हो गया था, शूटिंग स्टार, ये आप पढ़ लेना, अभी आप इनको भी पढ़ लेना है ना। इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, और बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो ये अब आपको बाकी सारे प्रैक्टिस करना, मैंने एक आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल के माध्यम से प्रैक्टिस करके बता दिया है। मैं सारे बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, जो कि 2 दिन के बाद आएगा। इसके ऊपर जब तक आप सभी दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और बने रहिएगा द स्मार्ट ट्रेडर के साथ कंटिन्यू। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।